दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आज की आपका SSGD का कट ऑफ क्या हो सकता है मैक्सिमम। बाकी सही क्या होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। फिर भी हम कुछ आधार पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही तक हम पहुंच पाए परसेंटेज के आधार पे, ठीक है। तो कुछ बात है जिसको आधार मानकर हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि आप हम सही तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर भी ये देखिए पहले था जो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो है वो 100 क्वेश्चन है, सॉरी 80 क्वेश्चन है और 160 मार्क्स का। तो अभी एक चीज़ आप समझ लीजिए, और अगर टाइम की बात करेंगे, टाइम ड्यूरेशन, तो वो अभी इस बार जो था वो 60 मिनट का था, सिर्फ 1 घंटे का। और इससे पहले जो था वो आपका 90 मिनट का था, ठीक है। टाइम पीरियड ज़्यादा था। तो परसेंटेज में हम अगर कोशिश करेंगे, जैसे आप ये समझिए कि अगर 5 क्वेश्चन आपको दिया है और अगर 10 क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन में अगर आप एक गलत करते हैं तो 10% होगा। लेकिन अगर 5 क्वेश्चन में अगर आप एक गलत करते हैं या एक छोड़ते हैं तो 20% होगा। तो परसेंटेज के आधार पे अगर हम कहें तो ये जो है वो थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर स्कोर उठाने के लिए अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 60 मिनट है, ठीक है। मतलब आप मान के चलिए कि 30 मिनट कम किया और क्वेश्चन सिर्फ 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि मतलब परसेंटेज के आधार पे यहाँ पे स्कोर कम उठा पाएंगे, ठीक है। फिर भी कंपटीशन का दौर है तो स्कोर ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि टाइम कम हुआ है, क्योंकि लड़कों का स्पीड या जो लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका स्पीड अभी बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 1-2% जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2019 में जो वैकेंसी थी वो 60,000 के करीब थी, और 2023 अभी जो भर्ती चल रही है पूरी प्रक्रिया उसमें 45,000 थी, ठीक है। अब देखिए वैकेंसी भी कम है, इसका मतलब थी परसेंटेज में थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा कट ऑफ, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो 10 गुना उस वक्त PST PET के लिए बुलाया गया था, और अभी जो है वो सिर्फ 8 गुना बुलाया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि फिर स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब पिछली बार के तुलना में आप देखेंगे कि 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था और जो 19-20 में हुआ, 21 में जो भर्ती हुई पूरी, 22 में जो ट्रेनिंग में चले गए, उनके तुलना में जो 22 वाला क्वेश्चन था वो जो ट्रेनिंग में अभी कर रहे हैं उनका क्वेश्चन थोड़ा टफ था। आप देखेंगे कि 2018-19 के समय जो कट ऑफ गया था उसके तुलना में 2021-22 वाला जो है कट ऑफ वो बहुत कम आ गया था, ठीक है। उसी प्रकार ये जो जो अभी 2023 की भर्ती चल रही है, तो इसका जो क्वेश्चन था वो इसके तुलना में थोड़ा आसान था, थोड़ा ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। 2023 वाली की बात, ठीक है। नेगेटिव स्कोर हम बात करेंगे तो सेम ही था, उसके बाद दोनों में ही था। परसेंटेज के हिसाब से इसमें 0.25 कट रहा था और इधर 0.50 कटेगा। जब एक नंबर का था तो एक क्वेश्चन का 25%, और यहाँ भी 2 नंबर का था तो एक क्वेश्चन का 25%। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन के साथ में, आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन और वैकेंसी में आज हम 4 स्टेट का देखेंगे, कट ऑफ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के आधार पे। आप देख सकते हैं कि अगर 53 नंबर था 100 में से, या 61 नंबर था बिहार का, हरियाणा का 63 नंबर PET PST के लिए, परसेंटेज के हिसाब से हम देखें अगर, तो टाइम ड्यूरेशन का, फिर नेगेटिव मार्किंग का और वैकेंसी का, पिछली बार कितना बुलाया गया था, इस बार कितना बुलाया जाएगा। प्लस एक बात आप ये मान के चलिए कि अगर 63 नंबर में अगर आपको बुला भी लिया है, इस बार अगर बुला लेता है, मान लीजिए ऐसा बुलाएगा नहीं, ठीक है, फिर भी आपको फाइनल मेरिट के लिए आपको नंबर तो चाहिए ही, ठीक है। जैसे कुछ लोग छटेंगे दौड़ के बाद भी, लेकिन फाइनल मेरिट में भी 2-3 नंबर 4 नंबर तक बढ़ेगा हर कैटेगरी में, ठीक है। वो हम बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल ये समझिए कि अगर 100 में से 53 नंबर था, मतलब 100 का 53%, तो वैकेंसी के हिसाब से अगर वैकेंसी कम हुई है, फिर टाइम ड्यूरेशन भी कम हुआ है, तो इन दोनों का हिसाब से अगर हम देखें और क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक था, तो इस हिसाब से 2-3% अगर बढ़ा दें, मान लीजिए कि अगर 100 में से 53 नंबर था या 100 में से 61 नंबर था, 61%, 63%, 61%, 66%, ठीक है। तो
आप मान के चलिए कि 180 में, सॉरी 160 में टोटल 160 में से अगर आप 53% झारखंड के लिए, या बिहार के लिए 61%, या 63% हरियाणा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए 66% अगर आप लेकर आ जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप ठीक ठाक स्कोर है अभी। ये फिर भी अगर 2-3% अगर ज़्यादा है, ठीक है, 53 के बजाय अगर 55%, 57% है, या 61 में बिहार है के हैं, तो आप 63%, 64% अगर है, तो आप मान के चलिए कि आप पीईटी पीएसटी में दौड़ेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी का नंबर थोड़ा बहुत कम है तो वो प्रैक्टिस ना करे। मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक एनालिसिस है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% हो जाएगा, चाहे वो किसी भी चैनल पे आपको बताया जा रहा हो। कम ज़्यादा हो सकता है। बेहतर ये होगा कि ये कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए ठीक ठाक स्कोर अगर आपका है इस प्रकार से, तो आप दौड़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए और अच्छी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको फिज़िकल पास करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो हम अगर आपकी कुछ मदद कर सके और कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कट ऑफ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।